तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का इम्तिहान आप लोगों का बेहतर गया होगा। तो नन हिंदी का जो आप लोग आंसर की मिलाने के लिए आए हैं प्यारे बच्चों, तो मैं लेकर आया आप सबों के बीच सेट आई। लेकिन आप लोग का सेट ए से लेके जे तक में अगर कोई भी सेट है तो आप वीडियो को रुक रुक कर मिलाएंगे। और एक ज़रूरी बातें आप लोग को बता दूं, आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और मैसेज करेंगे अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो 91 53 20 87 02 इस पर मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर हमें नोट्स चाहिए। बस शर्त इतना है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके और मैसेज करने होंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स सब है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो डी हो जाएगा। निरूपाय यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम फटाफट आंसर की बताते जाएंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो को लाइक नहीं करते, बहुत कम समय में आप सबों के लिए मैं आंसर की लेकर आता हूँ। तो 3 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द्वंद्व समास में दो पदों के बीच क्या लगाया जाता है। तो 4 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, योजक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है 6 नंबर का कि अलहद, आनंद, उत्साह, किस्मत, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदाहरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चों 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 भेद हैं। चलिए अगले प्रश्न के रूप में निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। 9 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर फटाफट आप लोग आंसर को मिलाएंगे ताकि कोई भी देरी ना हो। निम्नलिखित में कौन वर्ण संकर शब्द है। प्यारे बच्चों 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में कवि किसको सो जाने को कहता है। तो 11 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, हिरन को। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कह रहे राह भटके हिरन के बच्चे को कौन लोरी सुना रहे हैं। तो 12 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इसका डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते करा कवि शंकर शैलेंद्र अनुसार हजार भेष धरने के बाद भी कौन हमें न छल सकी और हार चली गई। जिंदगी, आंधियां, जलजले या मौत। तो 13 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी। प्यारे बच्चों डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 14 नंबर के प्यारे बच्चों बोल रहा है कि थोड़ा सा प्रश्न लंबा है तो मैं इसका राइट आंसर बोल देता हूँ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग ए को लॉक कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 15 का, 14 का हो गया ना, 14 का ए था राइट आंसर। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग प्यारा से एक कमेंट भी करेंगे आप लोग का कौन सा सेट है। अगर नहीं है तो आप लोग उस सेट का कमेंट कर देंगे नाम, और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक। चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों 16 की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह शीर्षक रचना साहित्य की किस विधा में रचित है। एकांकी होगा, जीवनी होगा, यात्रा वृतांत होगा, कहानी होगा। तो प्यारे बच्चों 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है। प्रस्तुत कथन ईदगाह शीर्षक पाठ के किस पात्र का है। मोहसिन का, महमूद का, सम्मी का, अम्मा का। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहसिन का। चलिए तो हामिद को जो चिढ़ाता है वो मोहसिन चिढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं।
सुदामा चरित्र शीर्षक कविता की भाषा है बड़ी बोली, ब्राज भाषा, अवधी, मैथिली। प्यारे बच्चों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि लेखक बेड़ा बनारसी के अनुसार कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। प्यारे बच्चों 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ई डॉक्टर चुना हाथी था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा प्रकट होना, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। प्यारे बच्चों 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हम आंसर की फास्ट बहुत दिखाते हैं, जल्दी दिखाते हैं, इसलिए बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में। चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, राइट आंसर 22 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग अगर फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर लाइक का बटन होता है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, बस थोड़ा सा सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। चलिए 23 की ओर बढ़ते, राइट आंसर 23 क्या है प्यारे बच्चों, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 24 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। कर अगिन शब्द का विलोम शब्द है, बहु होगा, अल्प हो जाएगा, जल हो जाएगा, प्रग हो जाएगा। मेरे बच्चे 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा, पानी ही हो जाएगा, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, पार्थिक हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, नैर्भिक हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ है, 27 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकत्रित का अर्थ लोकति का अर्थ है, तो 28 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन हिन हिनाता है, हाथी, सांड, सांप, घोड़ा। तो 29 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, घोड़ा भिनभिनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे जो अपने कार्य का विषय का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है उसे क्या कहते हैं, निपुण कहते हैं, बहादुर कहते हैं, कर्मठ या विरागी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 का प्यारे बच्चों चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैधव जी लेखक के यहाँ किस पर तारीफ लाए थे। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टम टम पर लाए थे ना, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट ट का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सही उच्चारण स्थान, तो इसका जो मुद्रण होता है तो सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उ वर्ण का उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऊ का, ऊ यानी कि हम लोग ओस्ट से बोलते हैं, तो सॉरी यहाँ पर हाँ सही आंसर है। चलिए ठीक है, ऊ को ओस्ट से ही बोलते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो प्यारे बच्चों 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है व्याख्या खंड के लिए एक शब्द क्या है। तो 26 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। करा 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, फिर से हमको लगता है रिपीट हो रहा है इसका, तो ये 27 का तो ए हो जाएगा। हमें लगता है ये पेज एक्स्ट्रा हार के विरुद्ध नाम होनहार बिरवान के, ये भी तो बताया गया निम्नलिखित में से कौन ही निनाता है, घोड़ा। चलिए निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। अच्छा चलिए यहाँ तक आ गए, सही जगह पर आ गए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया था, ऐड हो गया था बीच में, चलिए कोई बात नहीं। 35 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतस्वद व्यंजन है। 36 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। तो 37 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। 38 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को आप लोग लॉक कर दीजिए, है ना। चलिए 39 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से ये क्या आ रहा है, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर, ये लगातार क्वेश्चन सब कहाँ से ऐड हो गया पता नहीं, पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। चलिए 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दबाजी में पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन गया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर मिलाते जाएंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, बाकी क्वेश्चन वही है, पीडीएफ का पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। 48 के प्यारे बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कीमती समय आप लोग को तैयारी भी करना है। तो 42 का प्यारे बच्चों राइट आंसर है सी। इसीलिए बोल रहे हैं कि कीमती समय, इसलिए लास्ट टाइम आप लोग को पीडीएफ ले लेना चाहिए था, ले लेना ये। अब बहुत बच्चे अब तक मैसेज कर चुके हैं सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो जो शुरू में दिए थे वीडियो पर नंबर उस पर आप करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मैसेज करेंगे। 43 का प्यारे बच्चों राइट आंसर है ए है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। बाल गोविंद भट्ट किनको अपना साहब मानकर उन्हीं के गीतों को गाते हैं और उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं। तो 44 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 प्यारे बच्चों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 प्यारे बच्चों 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 47 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए देखते हैं बच्चे छोटा छोटा टिक्की मार के आए ताकि पता न चले सर को। 50 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 52 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 53 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। 54 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। 56 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होता है, तो बी हो जाएगा। 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 59 का राइट, खेमा के पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था, 4 को बेच दिया था, तो इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 60 का, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ठेस कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। 60 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 प्यारे बच्चों 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 62 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63 का, क्रियावाद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी पर्याय का, अच्छा प्यारे बच्चों 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, धातु हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 67 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाए। 68 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 69 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 के प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, 69 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 70 के ऊपर बढ़ते हैं। 70 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 73 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 75 के प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार जापानी लड़की तोतो चांद किस तरह के स्कूल में जम गई। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तेरे पास में, न मैं देवल न मस्जिद न काबे कैलाश में। इन पंक्तियों की रचयिता है कबीर दास, कवि बिहारी नरोत्तम दास, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 70 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। चलिए तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 78 के प्यारे बच्चों राइट आंसर, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए।
79 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 80 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। 81 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 82 की ओर बढ़ते हैं। 82 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 85 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। 87 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। 89 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 90 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। 91 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 92 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 93 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़े से बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिया पढ़ना। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से है, बच्चे की दुआ से, खुशबूरस्ते हाथ से, कर्मवीर से, झांसी की रानी से। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। बच्चे की दुआ से है, राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 का राइट आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। 98 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अब आ गए 99 पर। तू ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है, कहानी है, निबंध है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। तो 99 का राइट आंसर निबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी को लॉक कर दिया जाए। अब आ गए 100 की ओर। तो प्यारे बच्चों इसमें 50 का आंसर देना होता है, तो आप बताएंगे कॉमेंट में कि 50 में आपका कितना सही हुआ है। कॉमेंट जरूर करेंगे आप लोग। 100 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बी को, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। आप सभी को रमज़ानुल मुबारक, और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे रमज़ानुल मुबारक।